Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 10 in our lecture number 2, and our today's topic is resistance. The SLO that we covered in our lecture is to formulate that resistance is the ratio of voltage to करंट। तो आज के लेक्चर के अंदर हम रेजिस्टेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट्स ब्रेनस्टॉर्म फ्यू आइडियाज। क्विकली टेल मी दैट हैज एनीवन नोटिस दैट योर फोन और लैपटॉप गेट्स वार्म आफ्टर you have used it for a while, and why do you think this happened and what could be the reason of this? Very good. So dear students, we know that when charge particles flow and in any material, किसी भी मटेरियल में जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, वो मटेरियल के नेबरिंग एटम्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, एंड दिस कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स and the atoms slow down the flow of electricity, creating the resistance and convert the electricity into heat energy, और इसीलिए हमें वो material heat up feel होते हैं। तो अब यहाँ पर point हमारे पास ये है कि if they are creating resistance, then how can we define the term resistance? So dear students, हम आज के lecture के अंदर इसी term को define करने जा रहे हैं कि what is resistance? We can define resistance as how much material opposes the flow of electric current through it. कोई भी मटेरियल अपने अंदर से करंट के गुजरने को किस हद तक ओपोज कर सकता है, इसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। और अगर मेजरमेंट की बात करें तो हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओहम्स के अंदर, एंड द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस इज नोन एज ओहम मीटर। ठीक है। फर्दर हमारे पास वी हैव रेजिस्टर्स ऑफ वेरिंग कैपेसिटीज। हमारे पास वेरिंग कैपेसिटीज के रेजिस्टर्स मौजूद होते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड लिमिट द फ्लो ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हमें जितनी करंट की नीड होती है, जितना हमें ज़रूरत होती है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ के रेजिस्टर्स को इस्तेमाल करके अपने सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो इफ़ वी डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है दैट कैन डिस्क्राइब द रिलेशन इन विच रेजिस्टेंस is equal to voltage divided by current। अगर मैं इनकी पोजीशंस को आपस में रिप्लेस करूं तो मैं इनसे दो मजीद फॉर्मूलाज डिराइव कर सकती हूं, वन फॉर द करंट एंड द अदर फॉर द वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह रेजिस्टर हमने पोजीशन चेंज करके करंट के लिए फॉर्मूला डिराइव किया, और इसी तरह हमने दोबारा से उनको रिप्लेस करके वोल्टेज के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। तो बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला हम करंट को भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, उसके अलावा वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। Let's understand this with the help of example। हमारे पास एक problem statement है in which we have to calculate the voltage, which we also known as potential difference through a resistor of resistance 40 ohm। इसके अलावा हमारे पास जो current है that is 0.6 ampere। तो the data that is given here is current and resistance. What we have to find out is the voltage by applying the formula in which current is equal to, हम इसको रिप्लेस करके वोल्टेज के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे that voltage is equal to current multiplied by resistance, and after substituting the values and by multiplying these two values we get the answer that is 24 volt। और अगर इसी स्टेटमेंट को हम फर्दर प्रोसीड करें और हम कहें कि हमारे पास जो करंट है that changes from 0.6 ampere to 2.2 ampere, तो हमारे पास वोल्टेज है 24 वोल्ट, और इस स्टेटमेंट में अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज द रेजिस्टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन अपना फॉर्मूला लगाएंगे that is given here। resistance is equal to volt divided by current, and by substituting the values 24 dividing by 2.2 ampere we get the answer that is 10.9 ohm। so the resistance that we get in this case is 10.9 ohm। तो आपने देखा कि हमने किस तरह फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज को भी मेजर किया, उसके अलावा हमने किस तरह रेजिस्टेंस को भी मेजर किया। तो नेक्स्ट हम मजीद एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस दी गई है, करंट दिया गया है, और उन्होंने हमसे क्या चीज़ डिमांड की है, वोल्टेज। तो अगेन हम अपने फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए आप आसानी करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी लर्निंग एक्टिविटी की तरफ। इन ऑर्डर टू डू दिस एक्टिविटी यू हैव टू कनेक्ट द AM मीटर
and voltmeter in series and parallel. And we discussed in the previous lectures that हम ammeter को और voltmeter को किस तरह से connect करते हैं. That ammeter को हम connect करेंगे series में, जबकि voltmeter को हम connect करेंगे parallel में. और इनको connect करने के बाद हम अपनी readings को record करेंगे by using the respective meters, and then we have to write our observations on the worksheet, given worksheets. So dear students, आप अपनी स्कूल की लैब्स को इस्तेमाल करते हुए इस लर्निंग एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिएगा. नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्किल की तरफ, दैट इज स्किल 10.2 इन विच वी इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वेरिंग रेजिस्टेंस ऑन करंट in the circuit using fixed or variable resistance. You can easily get access to this skill sheet by clicking on the link that is given in the description of this video. So dear students, here's the skill sheet. The material that you needed is the circuit board, power supply, voltmeter, ammeter, fixed and variable resistors, उसके अलावा wire. What you have to do is to connect the power supply to the circuit board. Now connect the two meters. The first one is the voltmeter that is connected parallel, whereas second one is the ammeter which is connected in series. Now connect the Y to the circuit board in series with resistor. आपके पास दो resistors में से कोई सा भी हो सकता है, fixed भी हो सकता है और variable भी हो सकता है. If you have fixed resistance, you have simply to connect it to the circuit board. अगर आपके पास variable resistor है तो आप उसको पहले adjust करें उस resistance को until the voltmeter gives the desired voltage, और फिर आप उसके बाद रीडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस, द करंट दैट पास फ्रॉम द एमीटर, एंड आप उसको फिल करेंगे एक टेबल में. एटलीस्ट आप इस तरह से 3 से 4 रीडिंग्स लेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ दिए गए टेबल में. एंड देन आप अपने यहाँ पे कंक्लूजन को नोट करेंगे जो आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद कंक्लूड किया. अगेन आप अपनी स्कूल की लैब्स को इस्तेमाल करते हुए अपने टीचर्स की सुपरविजन में इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा और इस स्किल शीट को सॉल्व कीजिएगा. So dear students, let's move towards the summary. हम अपने लेसन को समराइज करते हैं. In this lecture, we'll discuss about the most important term, that is resistance, which we define as as opposing current flow and is measured in ohms. So we can define resistance as the opposition to the flow of the current that can be measured in ohms, and the device that is used to measure resistance is the ohm meter. Further, we can calculate it by dividing the voltage with the current, and we can discuss this relation in 3 different ways कि किस तरह हम resistance को, voltage को और further current को measure कर सकते हैं. So dear students, here's the challenge of the day. ये आपका होमवर्क भी है. मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. You have to research about how resistors function in both series and in parallel circuit. You have to create a poster and share your work in the next session. So dear students, that's all about today's lesson. इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कुछ टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.